वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन टू स्टफिंग माइंड्स। और मैं हूं अनुराग मिश्रा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। और टॉपिक होगा जो आज का वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। और ये टॉपिक हम लोग के यूनिट 1 में है, जो कि अपने डा में है, जिसे हम लोग डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स कहते हैं। ये फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, AQ2 का, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग अपना एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी जो शब्द है उससे आपको हिंट मिल जाता है। एक कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसको हम पता करते हैं, उसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। मेज़र ऑफ हार्डनेस और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब ईजीनेस या हार्डनेस, कुछ भी कह लो, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की डिफिनेशन देखते हैं। तो पहले मैं इसको रीड करूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ द फंक्शन Fn which gives the running time and space requirement of an algorithm for any size and of any possible input। मतलब अगर हमारे पास कोई एल्गोरिथम है और उसमें हम लोग कोई एक इनपुट दे रहे हैं किसी फिक्स साइज़ का, तो हम लोग उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, उसकी रनिंग टाइम, स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है, फास्ट है कि नहीं, स्लो है कि नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन Fn। इसमें हम लोग के पास एक फंक्शन होता है। सिंपली अगर बोले तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एक फंक्शन होती है Fn विच गिव्स द रनिंग टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एन एल्गोरिथम। ठीक, अब आगे देखते हैं। देयर आर वेरियस केसेस और वेरियस सिनेरियोज। कॉम्प्लेक्सिटी के वेरियस सिनेरियोज हैं, मतलब अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं एक प्रोग्राम में। इसमें होता है हमारा पहला वर्स्ट केस, दूसरा बेस्ट केस, तीसरा एवरेज केस। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है वर्स्ट केस, मतलब ये केस जो है बहुत ही कम एफिशिएंट होगा, एकदम वर्स्ट होगा। बेस्ट केस होगा जो बेस्ट होगा, सबसे अच्छा तरीका। और एवरेज जो होगा, जो वर्स्ट और बेस्ट के बीच का होगा, उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज केस। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले वर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ Fn। Fn इज़ द function of measurement of complexity, you can say. So when the value of Fn is maximum, मतलब जब Fn की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी किसी एल्गोरिथम के लिए, तो हम लोग उस केस को बोलेंगे वर्स्ट केस। ओके, मतलब दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड केस। मतलब अगर ऐसा एल्गोरिथम आ रहा है जिसका Fn सबसे ज़्यादा है और वर्स्ट केस आ रही है, तो वो वर्स्ट केस होगा और वो रिकमेंडेड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉट एफिशिएंट एल्गोरिथम। उसके बाद आता है बेस्ट केस। बेस्ट केस मीन्स द बेस्ट वन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ Fn की वैल्यू जो है वो सबसे कम आ रही है, मतलब सबसे कम टाइम और सबसे कम स्पेस ले रहा है ये प्रोग्राम। ऐसे आप समझ सकते हैं कि Fn की वैल्यू ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और Fn की वैल्यू कम है मतलब कि कम स्पेस और कम टाइम ले रहा है। तो बेस्ट केस में क्या होता है कि हमारी Fn की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है फॉर एनी पॉसिबल इनपुट n। मतलब हम लोग कुछ भी इनपुट दे से, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू पे हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है उसमें हम लोग को, मतलब एल्गोरिथम को रन कराने में सबसे कम स्पेस और सबसे कम टाइम लग रहा है, जिसका मतलब Fn की वैल्यू कम है, तो वो हमारा बेस्ट केस होगा। और इसका अपोजिट अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो वो होगा हमारा वर्स्ट केस। अब इन दोनों के बीच का एक केस होता है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज केस, एक्सेप्शनल वैल्यू ऑफ Fn। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब Fn, वही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एक्सेप्शनल वैल्यू ऑफ Fn इज़ नोन एज एवरेज, मतलब ऐसा कुछ जो हम लोग एक्सेप्ट ही ना किए हों, एक्सपेक्ट ही ना किए हों, ना बेस्ट है ना वर्स्ट है, बीच का है कुछ। समझे? जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्लास है, एक क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में क्या है कि ढेर सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं अलग अलग पोजीशन पे, और टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर को किसी बच्चे को ढूंढना है, मतलब एक आदित्य नाम के बच्चे को
उस टीचर को ढूंढना है। अब आदित्य नाम का बच्चा या तो फर्स्ट सीट पे ही बैठा हो, या तो लास्ट सीट पे बैठा हो, या तो बीच में कहीं बैठा हो। तो जो अगर फर्स्ट सीट पे ही मिल जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे बेस्ट केस, और अगर लास्ट पे मिलता है तो उसे हम लोग कहेंगे वर्स्ट केस, और अगर बीच में कहीं मिलता है तो उसे कहेंगे हम लोग एवरेज केस। तो इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। AKTU में अगर ये क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, तो आप ये तीनों केसेस लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और ये डायग्राम बना के आप ये स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं आफ्टर राइटिंग ऑल दिस विच आई हैव टोल्ड अर्लियर। बिकॉज अगर सिर्फ यही डायरेक्ट लिख दोगे तो फिर नंबर कट सकता है। एंड दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन 7 मार्क्स क्वेश्चन, बिकॉज this is the important question of introduction part of the first unit introduction in the subjects, and you can score well in this question because there is theory only. अब कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कितने टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। सिंपल है, एक होता है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? इट इज़ ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो हम लोग किसी एल्गोरिथम के लिए निकालते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब एक एल्गोरिथम है अगर हम लोग के पास, ये मान लीजिए एल्गोरिथम है, तो कितना टाइम ये ले रही है कंप्लीट होने में। एग्जीक्यूशन में गई, स्टार्ट हुई और एंड हुई, तो इसके बीच में कितना टाइम ले रही है, उसे हम कहते हैं, उसको मेज़र करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रही है तो हम लोग प्रोग्राम एल्गोरिथम एफिशिएंट है, ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर उसका उल्टा है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वही जो टाइम के लिए था वही स्पेस के लिए हो जाएगा। ज़्यादा जगह ले रहा है या कम जगह ले रहा है, उसी को मेज़र करेंगे। हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग एन एल्गोरिथम। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और चीज़ में डिस्कस ही कर लेते हैं, इसलिए इसका पार्ट नहीं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। व्हाट इज़ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ? व्हाट यू मीन बाई ट्रेड? ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड मतलब व्यापार। मतलब कि आप किसी चीज़ को, किसी आदमी, जैसे दो लोग हैं, इसके पास कुछ सामान है, इसके पास कुछ सामान है, ये अपना इसको दे देगा, ये अपना इसको दे देगा, और दोनों सेटिस्फाइंग, तो इसे कहते हैं हम लोग टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। मतलब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ नहीं कहते हैं, मतलब इसको ट्रेड कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग का टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि टाइम और स्पेस के बीच में कुछ डील हो रही होगी। क्या हो रहा होगा? टाइम और स्पेस के बीच में कुछ डील हो रही होगी, मतलब टाइम और स्पेस में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एन एल्गोरिथम और अ प्रोग्राम कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग ईदर मोर स्पेस टू रिड्यूस द टाइम और कैन यूज लेस स्पेस बाय इंक्रीजिंग एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब इसमें टाइम और स्पेस दोनों आपस में बातचीत करके क्या करते हैं कि एक वो कर लेते हैं कि मतलब एक एल्गोरिथम में क्या होता है, एक सिचुएशन है ये, जिसमें क्या होता है, टाइम कम कर दो और स्पेस बढ़ा दो। या तो ये पॉसिबिलिटी है ट्रेड करके, या तो स्पेस कम कर दो और टाइम बढ़ा दो, ये हो सकता है। मतलब टाइम कम कर सकते हो, स्पेस बढ़ा दोगे तब भी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ हो जाएगा, और स्पेस कम कर दोगे, टाइम बढ़ा दोगे तब भी स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, और ये था हम लोग का पूरा आज का। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट आर द वेरियस सिनेरियोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, देन डेफिनेशन ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज and also the time space trade-off. So hope you like this video. If you like this video then please make sure to subscribe the channel, because आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, AKTU से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, हर लेवल की वीडियोस आती रहेंगी। So stay tuned and always don't forget to subscribe and share this video to your friends. Thank you very much.